वेलकम एवरीवन इन दिस यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने ट्रांसफार्मर एसेसरीज में मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मेन टैंक जो होता है वो ट्रांसफार्मर का एक मेन एसेसरी होता है और ये ट्रांसफार्मर के अंदर का जो कोर होता है, ऑयल होता है और वाइंडिंग होता है उसको कंटेन करता है। क्योंकि ये जो वाइंडिंग और कोर है ट्रांसफार्मर का सबसे बेसिक पार्ट है और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेन टैंक इस फंक्शन को बहुत अच्छे तरह से एग्जीक्यूट करता है। कंजर्वेटर टैंक के बारे में हम लोगों ने जाना था कि कंजर्वेटर टैंक मेन टैंक में जो ऑयल होता है उसका जब उसमें लोड बढ़ता है तो ऑयल का एक्सपेंशन होता है और उससे क्या होता है, कुछ गैस बनते हैं। वो गैस क्या है, ऊपर उठते हैं एक्सपेंड होने के लिए। तो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से एक कनेक्टिंग पाइप के थ्रू एक कंजर्वेटर टैंक हमारा जुड़ा रहता है, जो कि उसके अंदर के ऑयल के अंदर के गैस को एक्सपेंड होने के लिए एक एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है। कंजर्वेटर टैंक का यही फंक्शन है। इसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के ही एक और एसेसरीज को जिसका नाम है ब्रीदर। ब्रीदर जैसा कि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो ब्रीदर है ये एयर को ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता है। एयर ब्रीथ इन एंड ब्रीद आउट। तो ये एयर को ब्रीद इन कब करेगा और ब्रीद आउट कब करेगा, ये डिपेंड करेगा ऑयल के टेम्परेचर पे। ये हमारा ब्रीदर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो है कंजर्वेटर के थ्रू एक पाइप आ रहा है। ये पाइप जो है एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, सिलिका जेल भरा रहता है। इस ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा रहता है। ये सिलिका जेल क्या करता है, एयर को मॉइस्चर फ्री बनाता है। ठीक है, तो ब्रीदर के अंदर क्या हो गए हमारे सिलिका जेल। इसमें सिलिका जेल भरा रहता है जो कि रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम इनकमिंग एयर। क्योंकि जब भी एयर अंदर जाएगा और अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा तो वो मेन टैंक के ऑयल को क्या कर देगा, मेन टैंक ऑयल को वो कंटेमिनेट कर देगा। और मेन टैंक ऑयल जो है ट्रांसफार्मर का क्या करता है, वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है और कूलिंग का भी काम करता है। तो इंसुलेशन अगर प्रोवाइड करने के लिए जो है मेन टैंक ऑयल का कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए, जितना अधिक से अधिक ड्राई हो वो ऑयल और उसमें मॉइस्चर फ्री हमारा ऑयल होना चाहिए। मॉइस्चर फ्री ऑयल होना चाहिए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमारा ऑयल में कोई भी मॉइस्चर नहीं इंटर करना चाहिए और कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, उसमें सिलिका जेल होता है ब्रीदर में। वो सिलिका जेल जो है, जो भी एयर अंदर जाता है ट्रांसफार्मर का, उससे मॉइस्चर को रिमूव करता है।
अब ब्रीद इन कब करता है ट्रांसफार्मर? जब भी ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ता है ना, तो उसकी वाइंडिंग और जो टेम्परेचर हो, वाइंडिंग का जो टेम्परेचर, जो कंडक्टिंग मटेरियल जो है वाइंडिंग है, और कोर और वाइंडिंग जो है वो गर्म होंगे, और गर्म होंगे तो वो ऑयल के कांटेक्ट में आएंगे, और ऑयल के कांटेक्ट में आएंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक्सपेंशन होगा। ऑयल के टेम्परेचर में इंक्रीज होने के बाद उसमें एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होने के कारण क्या होगा, उसमें गैस बनेंगे। वो गैस जो है कंजर्वेटर में के थ्रू जो है उस पाइप से, ब्रीदर से हमारा बाहर निकलेंगे, तो ये हो गया ब्रीद आउट। लेकिन अब जब अंदर जाने की बात होगी तब हमारा ब्रीदर का मेन फंक्शन शुरू होता है। जब ऑयल का टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करता है, ठीक है, तो ऑयल में डिक्रीज करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। वो कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, एक वैक्यूम क्रिएट करेगा कंजर्वेटर टैंक में, और उस वैक्यूम के कारण जो है ब्रीदर से हमारा एयर जो है क्या होगा, इस ब्रीदर से एयर जो है सक करेगा ये, और ये एयर इसमें जाएगा और ये क्या करेगा, ऑयल को कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करेगा। इस तरह से ये ब्रीद इन का फंक्शन हो गया इसका। अब यही एयर जब जाता है तो ये इसके अंदर का सिलिका जेल जो है ये इसको मॉइस्चर फ्री बनाता है। मेन फंक्शन ब्रीदर का यही है। दूसरा पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का रेडिएटर। रेडिएटर आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि ये जो मेन टैंक के साइड में जो प्लेट लगे हुए हैं, ये जो प्लेट लगे हुए हैं, ये इसी को हम रेडिएटर बोलते हैं। ये रेडिएटर ट्रांसफार्मर में मेन टैंक में फिट किए जाते हैं। जब ट्रांसफार्मर कोई भी कंपनी का परचेज किया जाता है तो उसमें मेन टैंक के साथ ये रेडिएटर अलग से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब साइट पे इसके सारे पार्ट्स पहुंच जाते हैं तो हम रेडिएटर को क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में फिट कर देते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर के रेडिएटर में कैसे ऑयल जो है सर्कुलेट होता है, ये जो आप देख रहे हैं प्लेट, इनको हम रेडिएटर ट्यूब बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपको इसमें फिगर में आपको 7 से 8 आपको रेडिएटर ट्यूब दिखाई दे रहा है। इस ट्यूब के अंदर क्या होती है, ऑयल सर्कुलेट करती है। जो ऑयल जो है ट्रांसफार्मर के टैंक में गर्म होता है, वो ऑयल क्या होता है, एक्सपेंड करता है और ये रेडिएटर में सर्कुलेट करने लगता है। तो हमारा क्या है कि हमको एडिशनल जो है सरफेस एरिया मिल जाता है, क्योंकि ऑयल जितना अधिक जो है सर्कुलेट करेगा वो सरफेस एरिया उसका उतना रेडिएटर का बढ़ेगा, और वो सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आके ये ऑयल जो है क्या होगा, ठंडा होना चालू हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे कि फैंस लगे होते हैं, इस रेडिएटर के नीचे या बगल में फैंस फिट किए जाते हैं इसी मेन टैंक से। ये फैन क्या करते हैं, ये तो मतलब नेचुरल एयर तो हो गया, एक कूलिंग का मीडियम हो गया, एक हो गया फोर्स्ड एयर। अब फैन क्या करता है, एडिशनल फोर्स, हवा का फोर्स इसको देता है, और ये रेडिएटर के अंदर के ऑयल को ठंडा करने में मदद करता है। तो इस तरह से रेडिएटर का फंक्शन हो गया ऑयल को ठंडा करना, और ब्रीदर का फंक्शन हो गया ऑयल में मॉइस्चर को इंटर होने नहीं देना। ये बेसिकली 2 एसेसरीज आज हम लोगों ने डिस्कस किए, ब्रीदर और रेडिएटर। ये जो है ट्रांसफार्मर के सेफ ऑपरेशन और उसके लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी एसेसरीज है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक ट्रांसफार्मर के न्यू एसेसरीज को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।